हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका इस प्रैक्टिस सेट में। और गाइज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो बेहतरीन प्रैक्टिस अगर आप अपनी रखना चाहते हैं एग्जाम टाइम तक, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, द लैंग्वेज ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज समटाइम्स। कभी कभार जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की लैंग्वेज कैसी होती है, तो ये रफ एंड कोर्स होती है। रफ एंड कोर्स होती है। अच्छा, यहाँ कोर्स लिखा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ COARSE। ठीक है, कभी कभार ये होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग कैन बी यूज्ड फॉर। ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज किए जाते हैं किसके लिए? साइको एनालिसिस के लिए। साइको एनालिसिस, बी ऑप्शन। अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स इज डिफाइंड एज। शॉर्ट स्टोरी जो होती है एक वर्स में वो डिफाइंड करी जाती है। जो शॉर्ट स्टोरी होती है वर्स में डिफाइन की जाती है, किसके रूप में डिफाइन की जाती है? तो देखिए, बैलेड हो जाएगा, बैलेड, सी ऑप्शन। A ballad was a song with a strong narrative substance sung to accompaniment of। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? एक बैलेड जो है सॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सब्सटेंस होता है इसमें, और संग गाया जाता है। किसके साथ गाया जाता है? मतलब गाया जाता है, उसके साथ साथ और क्या किया जाता है? डांसिंग। ठीक है, डांसिंग भी की जाती है। तो ये हो जाएगा ए। द पॉपुलर बैलेड है। तो पॉपुलर बैलेड जो होते हैं वो उनमें क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक एलिमेंट, अ स्ट्रॉन्ग सीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन, मच एंटरटेनमेंट, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, सभी कुछ होता है, ये सारी चीजें होती हैं एक पॉपुलर बैलेड के अंदर। स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक एलिमेंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी, और मच एंटरटेनमेंट। Whose ghost does Juliet see before drinking the potion? जो पोशन होता है, देखिए पॉइजन और पोशन में फर्क होता है। पॉइजन तो आप जानते हो कि आदमी पीते ही मर जाएगा, लेकिन पोशन में क्या होता है कि वो ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए ऐसा लगे कि वो मर गया है, मतलब बेहोश हो जाता है कई घंटों के लिए। तो यहाँ जो किसका बूस्ट देखती है वो मतलब उसको पीने से पहले, तो ये टाइबेल्ट जो उसका कजन होता है उसका बूस्ट देख लेती है। हु डिस्कवर जूलियट सीमिंगली डेड बॉडी? जूलियस की डेड बॉडी को कौन डिस्कवर करता है? यस, तो यहाँ क्या? लेडी कैपुलेट, द नर्स पेरिस, या फिर पीटर पीटर सेल्स। तो इसकी बॉडी को कौन डिस्कवर करता है? जूलियट की बॉडी को। तो यहाँ हम किस पे जा सकते हैं? यस, हाँ, देखिए पेरिस करता है। ठीक है, पेरिस इसको डिस्कवर कर लेता है, सी। Why do the musicians decide to stay at the Capulets house? तो कैपुलेट्स हाउस में रुकने का डिसीजन वो लोग क्यों लेते हैं? तो ये हो जाएगा टू गेट अ फ्री लंच, ताकि उनको फ्री का खाना मिल जाए। Why does पेरिस फाइट रोमियो? पेरिस रोमियो से क्यों लड़ता है? तो यहाँ इनकी फाइट होती है, ही ब्लेम्स रोमियो फॉर जूलियट्स डेथ, क्योंकि वो जान कहता है कि जो रोमियो की वजह से जो है जूलियट की डेथ हुई है। वट इज द लास्ट थिंग रोमियो डज बिफोर डाइंग? मरने से पहले लास्ट चीज क्या होती है जो रोमियो करता है? तो ये हो जाएगा ही किसेस जूलियट, ए ऑप्शन। व्हाई डज फ्रायर लॉरेंस लीव जूलियट अलोन इन द टूम? ये एज यू लाइक इट के चल रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, याद रखिएगा इनको। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि व्हाई डज फ्रायर लॉरेंस लीव जूलियट अलोन इन द टूम? जो फ्रायर लॉरेंस है, जो उनकी शादी करवाना था, रोमियो और जूलियट की शादी करवाना चाहता था, तो उसको टॉम में अकेले क्यों छोड़कर चला जाता है? तो ये है ही इज अफ्रेड, वो डर जाता है कि कहीं कोई उसको यहाँ ना देख ले और उस पे जो है ब्लेम ना आ जाए उसकी डेथ का। हाउ डज जूलियट फर्स्ट ट्राई टू किल हरसेल्फ? पहले वो कैसे अपने आप को मारने की कोशिश करती है जूलियट? तो ही बाई किसिंग रोमियोज पॉइजन। वो रोमियो के पॉइजन लिप्स को किस करके मरना चाहती है पहले। हाउ डू कैपुलेट एंड मॉन्टेक रिएक्ट टू द डेथ ऑफ देयर चिल्ड्रन? मतलब जब उनकी दोनों की डेथ हो जाती है रोमियो जूलियट की, तो कैपल और मॉन्टेन फैमिली क्या डिसीजन लेते हैं, है ना? तो वो चाहते हैं कि भाई अब इस फ्यूड को, जो झगड़ा चल रहा है हमारा सदियों से, इसको बंद कर देना चाहिए। वाई इज रोमियो हैप्पी व्हेन वी फर्स्ट सी हिम इन मंटुआ? तो वाई इज रोमियो हैप्पी? वो रोमियो खुश क्यों होता है जब वो मतलब जो जूलियट है उसको कहाँ पर देखता है सबसे पहले? मंटुआ में देखता है। मतलब क्यों खुश होता है? तो ही है ड्रीम अबाउट जूलियट, तो वो जूलियट के बारे में सपना देखता है। ये वाला नहीं होगा, ड्रीम अबाउट बी होगा।
व्हाट न्यूज डज बाल्थासार ब्रिंग टू रोमियो? बाल्थासार रोमियो के पास कौन सी न्यूज लेकर आता है? तो वो न्यूज लाता है कि जूलियट जो है वो मर चुकी है, जूलियट इज डेड। व्हाट डज रोमियो प्लान टू डू? जो देखिए इसमें से कैरेक्टर के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ना पता हो, कैरेक्टर के नाम भी सुनते रहिएगा। ये सारे रोमियो जूलियट के कैरेक्टर जो इंसिडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी उसी से बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ बात है, ये पहला ही हो जाएगा। व्हाट डज रोमियो प्लान टू डू आफ्टर हियरिंग बाल्थासार न्यूज? किल हिमसेल्फ, वो जूलियट की टूम पे ही अपने आप को मार लेता है। वाई डिडंट फ्रायर जॉन डिलीवर द लेटर? जो फ्रायर जॉन है वो लेटर डिलीवर क्यों नहीं करता? तो वो इसलिए ही वो स्टक इन अ क्वारंटाइन हाउस, वो एक क्वारंटाइन हाउस में फंस जाता है, इसलिए वो लेटर को डिलीवर नहीं कर पाता है। व्हाट डज फ्रायर लॉरेंस प्लान टू डू विद जूलियट? फ्रायर लॉरेंस जूलियट के साथ क्या करने का प्लान करता है? टेक हर बैक टू हिज सेल, वो वापस उसको उसकी सेल में ले जाना चाहता है। यस। तो नेक्स्ट है, हु रोट टाइगर्स हार्ट wrapped इन अ प्लेयर्स हाइट? तो ये लाइन बतानी है आपको, कहाँ पर आती है, ये शेक्सपियर के बारे में है। किसने कही है? रॉबर्ट ग्रीन ने कही। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द men एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये बात किसने कही है? ये कही है जैक्स ने। जैक्स किसमें है बताइए? जैक्स किसमें है? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, चलिए। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? किस प्ले में आपको ये कोट मिलता है? द क्वालिटी ऑफ मर्थ इज नॉट एक्सटेंड, तो ये बिल्कुल पोर्शिया ने कहा है, और कहाँ पर कहा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन? इस लाइन के साथ कौन सा प्ले ओपन होता है? फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। मैकबेथ होता है, ये तो जानी पहचानी लाइन है, इसको तो आप गलत कर ही नहीं सकते, है ना। एक्ट वन में ये स्टार्ट ही यहाँ से होता है, एक्ट वन सीन वन। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वॉज यूज टू शेक्सपियर बाय, बताइए। ये जो मतलब लाइन बोली गई है, फ्रेज, ये किसके द्वारा बोली गई है? शेक्सपियर के लिए। तो बेन जॉनसन की फ्रेज है। In which of the following works of fiction Wordsworth has appeared as a character? मतलब वर्ड्सवर्थ एक कैरेक्टर के रूप में कौन सी फिक्शन में आता है? विलियम इन सॉल्विंग की मिस्टर क्रिश्चियन 1996 में, या फिर जेस्पर ये हाँ फॉरेड की द आयर अफेयर 2001, या फिर वेल मैकडर्मिट की द ग्रेव टैटू 2006, या फिर शो लिम की द वर्ड्समिथ्स एट ड्रॉसमेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबोव है, इन सभी में जो है वर्ड्सवर्थ एज अ कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? ये कैसे आ जाता है? यस, चलिए। तो विच सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज परसीव्ड एज द, अच्छा इसमें हमारा क्या क्वेश्चन था? ऑल ऑफ द अबोव, सभी आ जाएगा इसमें आंसर। तो विच सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज परसीव्ड एज द डिकामेडेंट मटेरियल सिनिसिज्म ऑफ द टाइम? तो विच सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज परसीव्ड एज, कौन सी सोनेट है वर्ड्सवर्थ की जो परसीव की जाती है किस तरीके से? द डिकामेंट मटेरियल सिनिसिज्म ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विच poem वर्ड्सवर्थ इज एप्रिसिएटेड बाय मॉडर्न क्रिटिक्स एज ग्रेटेस्ट ऑड, किसको कहा गया है? एंड अ पोएम कंटिन्यूइंग इम्पेशन सब्लिमिटी। तो देखिए इसको कहा गया है ऑड इंसिनेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसी को कहा गया है ग्रेटेस्ट ऑड इम्पेशन सब्लिमिटी। Milton wrote a sonnet in 1652 when young in a years but in a sage council old to an English politician, statesman and colonial governor. Who was he? तो वो कौन थे बताइए? मिल्टन ने एक सोनेट लिखी है 1652 में, वेन, है ना, वेन के लिए। तो ये पूछा जा रहा है कि देखिए ये हो जाएगा आपका सन हेनरी वेन, सर हेनरी वेन। तो कहाँ पर है ये? बी ऑप्शन। The ready and easy way to establish a free commonwealth was a political tract by published in London at the end of February 1616। एक ready and easy way to establish a free commonwealth, ये पूरा का पूरा यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एक ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक ट्रैक्ट मिलता है आपको, रेडी से लेके और कॉमनवेल्थ तक। तो ये पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, पब्लिश हुआ है लंदन में एंड फरवरी 1616।
तो बताइए ये किसका है, तो जॉन मिल्टन का है, ठीक है, जॉन मिल्टन। In his 1641 treatise, Milton expressed his dislike for Catholicism and episcopacy, presenting Rome as a modern Babylon and bishops as Egyptian taskmasters। बताइए वो कौन सा वर्क है, तो ये ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, कब आया था, 1644। सैमसन्स ब्लाइंडनेस एंड कैप्टिविटी इन सैमसन एग्निस मिरर्स, किस चीज को मिरर करती है, मिल्टन ऑन लॉस्ट साइट, मतलब ये मिल्टन की खुद की लॉस्ट साइट को जो है मिरर करती है, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन, अच्छा पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, मिल्टन ऑन लॉस्ट साइट। तो यहीं तक के थे 30 क्वेश्चन था ये। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।